जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपके लिए। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें सभी लोग। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ की आपके लिए यहाँ पर रचनाकार बताना है। इस ग्रंथ की रचनाकार कौन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, 52वां क्वेश्चन पूछा यहाँ पर यहाँ से कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। तो मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या रमाशंकर शुक्ल रसाल या रामचंद्र शुक्ल। तो मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले जो विद्वान हैं वह कौन है। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर, रमाशंकर शुक्ल रसाल आपका सही आंसर होगा। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा है बताइए। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, प्रथम इतिहास ग्रंथ पूछा है तो 53 का बी राइट आंसर है, स्तवर दाला लित ऋत्वर हिंदुस्तानी। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन है इस पुस्तक के लेखक। 4 विकल्प दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी पुस्तक के जो लेखक हैं वह है नंद दुलारी वाजपेयी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है, वह ग्रंथ का आपके लिए नाम बताना है, वह कौन सा ग्रंथ है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका जो सही आंसर है वह आपका भविष्यत कहा। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 56 पूछा है कि दव्य दहाव प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है। इस ग्रंथ की रचना किसने की है। असगु, देवसेन, शालिबद्ध सूरी या जिन धर्म सूरी। तो 56 का राइट आंसर सी यानी कि देवसेन आपका यहाँ पर राइट आंसर है, देवसेन ने किए। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 57, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था। अमीर खुसरो का मूल नाम आपके लिए यहाँ पर बताना है 57 में। तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वह क्या था। तो आपका राइट आंसर है क्या है, अबुल हसन आपका राइट आंसर होगा, अबुल हसन। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है, अबुल हसन राइट आंसर है, बिल्कुल सही। 57 का बी। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद की रचयिता कौन है। इस पद की रचयिता आपके लिए बताना है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के जो रचयिता हैं सूरदास, मीराबाई, कुंभन दास या तुलसीदास। तो सभी के लिए पता होगा मीराबाई आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 59 कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा जो विकल्प यहाँ पर दिया गया है वह कैसा है, गलत है। कौन सा वह विकल्प है जो गलत है यहाँ पर बताइए रचना और रचनाकार की दृष्टि से। तो 59 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बेली कृष्ण रुक्मणीरी चतुर्भुज दास। ये कैसा है, गलत है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। तो किसका प्रभाव नहीं है। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। नाथ साहित्य, अद्वैत दर्शन या उपनिषद या जैन साहित्य। 60 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि नाथ साहित्य राइट आंसर है। अंगद पेज की रचना किसने की है। क्वेश्चन नंबर 61, नाभादास, ईश्वरदास, धरणीदास, मलुकदास। तो आपका सही आंसर है अंगद पेज की जो रचना की है। 61 का सी राइट आंसर है, ईश्वरदास। ईश्वरदास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। सूरदास, तुलसीदास, नाभादास या मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 62 है और आपका सही आंसर है 62 का विकल्प नंबर आपका सी यानी कि तुलसीदास आपका सही आंसर होगा, 62 का सी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप का कवि है। अष्टचाप के कवि है मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर बताइए क्या होगा। 63 का सही आंसर अष्टचाप के कवि हैं तो सूरदास आपका सही आंसर होगा, सूरदास आपका राइट आंसर है, 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है। विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रतन बाबनी या कवि प्रिया। तो केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ पूछा है। 64 का आपका राइट आंसर डी, रत्न कवि प्रिया आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? रसराज, राम रसायन, कवित्त रत्नाकर या भाव विलास। तो सेनापति की आपके लिए रचना बताना है कौन सी है। तो 65 का आपका राइट आंसर होगा कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर 65 का भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 66, रामचंद्रिका का रचना वर्ष समय क्या है? रचना समय आपसे पूछा है रामचंद्रिका का। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 66 और 66 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका 1 यानी कि रामचंद्रिका का जो रचना समय है 1601 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 पूछा गया है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां जो है किस कवि की हैं? पंक्तियां आपके लिए बताना है किस कवि की ये पंक्तियां हैं। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का विकल्प नंबर 1 यानी कि ठाकुर की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, ललित ललाम, रामविलास या छंदसार। देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है, तो आपका सही आंसर है 68 का विकल्प नंबर आपका भी राइट आंसर रस विलास आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है ये आपके लिए बताना है। काव्य विवेक, भाषा भूषण, कवि कुल, कल्पतरु या काव्य प्रकाश। तो यहाँ पर कौन सा ग्रंथ है जो चंद्रलोक की छाया है? तो आपका सही आंसर 69 का सी यानी कि भाषा भूषण आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 70वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, भाषा संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वह कौन थे? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर बताना है। तो 70 का आपका जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर सी बाबू तोताराम आपका राइट आंसर है। बाबू तोताराम आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा है, समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो इस क्रिटिसिज्म का जो अनुवाद किया है वह किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 क्या पूछा है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेव वर्मा का उपरोक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये आपके लिए 72 का आंसर बताना है। तो 72 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर 72 का क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही 72 का आपका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि सांध्य गीत आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है पूछा है आपसे। तो 73 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है 73 का यानी कि कल्पना और प्रणवता आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर 73 का। 74वां क्वेश्चन पूछा है, गीत फरोश किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर बताइए, गीत फरोश किसकी रचना है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 74 का विकल्प नंबर आपका बी यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? 75 का सही आंसर बताना है कि ये क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है पूछा है आपसे। तो 75 का राइट आंसर है क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, ये जो है नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 52, 33 या 48। तो क्वेश्चन नंबर है 76 आपका और 76 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि 52 आपका राइट आंसर होगा। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है ये आपके लिए बताना है। यार अलावा ये आपके लिए बताना है, उसमें स्पर्श अंतस्थ या अयोग है, ये किस प्रकार की व्यंजन है? 77 का बी राइट आंसर है अंतस्थ आपका सही आंसर 77 का बी। क्वेश्चन नंबर 78 है, मुझे बाहर जाना है रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, फिर ये आपका जो चिन्ह लगा है ये कौन सा चिन्ह है ये आपको पहचानना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर यहाँ पर ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अध्ययन किस प्रकार लगते हैं ये आपके लिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी में बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है और 79 में अध्ययन सभी के लिए पता होगा विकल्प नंबर सी इस प्रकार जो है अध्ययन लिखते हैं, अध्ययन इस प्रकार लिखते हैं। तो आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 80 कि आजकल
अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर आपके लिए बताना है किस प्रकार इसको सही लिखेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पर सही आंसर है उच्च श्रृंखलता। आपका यहाँ पर जो इस प्रकार जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 81, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सा वह शब्द है जिसकी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 81 और 81 का सही आंसर शुद्ध वर्तनी बताना है। तो संन्यास आपका इस प्रकार सही लिखा है संन्यास। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। क्वेश्चन नंबर है आपका 82 और 82 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि व्यक्तिवाचक आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है कौआ, हिमालय या होली पूर्व। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं पूछा है आपसे, तो आपका यहाँ पर 83 का कौआ विकल्प नंबर 1 राइट आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 84, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ है वह कौन सा वाक्य है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, सीमा और रीमा बहनें हैं, घर का काम कर लूँ। तो किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आपका 84 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 85वां क्वेश्चन पूछा गया है, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित शब्द यहाँ पर रेखांकित पद है, पद कौन सा है यहाँ पर बताना है आपके लिए। 85 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर यह मकान मेरे भाई का है। इसमें रेखांकित पद जो है संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण, ये आपका बी राइट आंसर होगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3, 6, 4, 2। तो विशेषण की आपके लिए भेद बताना है और 86 का आपका जो सही आंसर है वह आपका 86 का राइट आंसर। विशेषण की मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 86 का बिल्कुल सही 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण आपके लिए पहचानना है। तो 87 का सही आंसर होगा कुछ बोला है, कुछ से आपका यहाँ पर संख्यावाचक हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, यानी कि 87 का डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वह कहलाते हैं काल, क्रिया, संख्या या विशेषण। तो 88 का आपका जो सही आंसर है ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 89, क्रिया के मूल रूप को खालिस्तान कहते हैं, धातु, पुरुष, काम या काल। क्वेश्चन नंबर 89 का आपके लिए आंसर बताना है। तो 89 का आपका राइट आंसर है धातु। क्या कहते हैं, धातु आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा। पद परिचय होगा तो इसका पद परिचय आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 90 का। क्या है सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 90 है और इसका सही आंसर सी राइट आंसर है। कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है, क्रिया का विशेषण। तो इस प्रकार ये आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर 90 का। क्वेश्चन नंबर है 91, धावक तेज गति से दौड़ते हैं वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो जो तेज गति है ये आपका क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 91 राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर परिमाणवाचक आपका राइट आंसर बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी सही आंसर। 92वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। विधुर का स्त्रीलिंग बताना है आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 और विधुर का स्त्रीलिंग पूछा है तो विधवा आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, यहाँ पर एक वचन कौन सा है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 93 का सही आंसर बताना है। तो एक वचन में तेल आपका सही आंसर होगा, तेल बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वचन का जोड़ा सही नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वचन का जोड़ा सही नहीं है। सोना सोना, छात्र छात्रगण,
धेनु धुनिए आटा आटे। यहाँ पर आपका सही आंसर है 94 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, आटा आटे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 95, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी कुर्सी जो शब्द है ये किस कारक में है? करण कारक, संबंध या संप्रदान या आपका अधिकरण। कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो 95 का आपका विकल्प नंबर डी अधिकरण आपका राइट आंसर होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए, कपड़ा यहाँ पर बताइए, इसका कारक क्या होगा? कर्ता, कर्म, करण या अधिकरण। 96वां क्वेश्चन है, और माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक यहाँ पर होगा कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक। 96 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या पूछा है? संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनका जो रूप है वह परिवर्तित नहीं होता, तो वह क्या कहलाते हैं? 97 का होगा तत्सम, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से तद्भव है, तद्भव शब्द का चयन करना है आपके लिए, कौन सा वह शब्द जो है यहाँ पर तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 98 है और विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है 98 का बंदर। बंदर आपका यहाँ पर सही आंसर है। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, शब्द, वाक्यांश, पद। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर? उपसर्ग को कहते हैं, तो आपका सही आंसर है शब्दांश। क्या कहते हैं? शब्दांश आपका सही आंसर है। ला प्रत्यय है, ला प्रत्यय क्या है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। ला प्रत्यय है, तो क्वेश्चन नंबर 100 है अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ला प्रत्यय है तो आपका राइट आंसर है कर्ता कार्य, आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग एक बार यहाँ पर वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 में, और अमृत का जो विलोम होगा आपका वह होगा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? विष। विष बिल्कुल सही आंसर बताया है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ग्रस्त। ग्रस्त का विपरीतार्थक पूछा है 102 का राइट आंसर होगा मुक्त। क्या होगा? मुक्त। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है आपके लिए विचार करके इन कथनों पर। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, या यहाँ पर अगला जो विकल्प है क्या दिया गया है? पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं, इन कूट में से आपके लिए बताना है कौन सा सही होगा। तो 3 का राइट आंसर है 103 का विकल्प नंबर डी। 2 और 3 सही है। ये जो 2 और 3 ये आपके विकल्प दिए गए हैं ये आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पूछा गया है कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तमस का बताना है, तमस का समानार्थी बताना है कौन सा होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 104 है और 104 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि अंधकार। अंधकार आपका सही आंसर। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होगा, देखिए नहीं होगा तो पत्ता या चिट्ठी, पंख या लेख। तो पत्र शब्द का अर्थ नहीं होगा तो आपका सही आंसर होगा 105 का क्या होगा राइट आंसर? लेख आपका सही आंसर होगा। लेख आपका सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 106वां क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? पानी का सब अर्थ देता है जंगल, अरण्य या वन या कानन। क्वेश्चन नंबर 106 है और राइट आंसर है वन। वन आपका यहाँ पर सही आंसर है। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? यहाँ पर आपके लिए जोड़ी बताना है, वह कौन सी जोड़ी यहाँ पर किससे जो है सही है? जोड़ी बताना है न्याय, अन्याय, अचल, अचला, धरा, पृथ्वी, मान, अपमान। तो सही है युग्म शब्द की बताना है तो 7 का राइट आंसर होगा सी, अचल, अचला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 108, अशक्त का अर्थ खालिस्तान होता है परंतु अशक्त का अर्थ शक्ति विहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। हानि, प्रभावशाली, विरक्त या दुष्प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर है आपका विरक्त, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 109 पूछा है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है। अनियमित के लिए क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर बताना है और 109 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा? तो 109 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर, जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 110 पूछा है। क्या पूछा है? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, ये आपके लिए बताना है। तो 10 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है अनामिका। अनामिका आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 111 संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार नहीं है। तो देखिए संधियां 3 प्रकार की होती हैं, एक प्रकार नहीं है, इनमें से वह कौन सा नहीं है? तो 11 का राइट आंसर होगा आपका, क्या होगा राइट आंसर? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, लेकिन अनुस्वर संधि ये नहीं है। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा 11 का, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 112 पितृधन अनुमति का सही संधि पद है। तो बताइए सही संधि पद बताना है। 112 का राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी पितृनुमति। पितृनुमति आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 113 पूछा है कि क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न प्रश्न समास से संबंधित है, सुमिलित करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 113 है और 113 का जो सही आंसर है, कूट भी दिए गए हैं आपके यहाँ पर, सी राइट आंसर है, कूट में सी राइट आंसर है। देखिए ए जो है सी आपका राइट आंसर होगा। तो एक आपका देखिए एक आपका दूसरा होगा, तो यहाँ पर विदेश गमन का तत्पुरुष हो जाएगा। बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा फर्स्ट गिरिधर का हो जाएगा बहुब्रीहि। फिर सी का आपका क्या हो जाएगा? पूर्त वाला देश विदेश द्वंद्व हो जाएंगे। फिर आपका डी का हो जाएगा तीसरे नंबर का यथाशीघ्र का अभी। इस प्रकार आपके यहाँ पर हो जाएंगे राइट आंसर, बिल्कुल सही। सो का कुल में समास है, सो का कुल में समास बताना है। 114 का सही आंसर क्या होगा? सो का कुल में समास बताना है तो तत्पुरुष आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, तत्पुरुष सही आंसर है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, ये आपके लिए बताना है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? क्वेश्चन नंबर 115 है और राइट आंसर है 2 प्रकार से होता है वाक्यों का वर्गीकरण, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। ये आपके लिए इसको क्या करना है, इस वाक्य को सरल वाक्य में जो है इसको परिवर्तित करना है। तो 16 का राइट आंसर बी राइट आंसर, उसने अपने आप को विदेशी बताया। ये जो है बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है? यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर इस वाक्य में अशुद्धि है, किस वाक्य में? यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इसको अशुद्धि है, इसमें शुद्ध करना है इस वाक्य को। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ये आपका जो है इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 118 साहित्य में रस का अर्थ क्या है? तो रस का अर्थ बताना है साहित्य में, बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका 118 रस का अर्थ क्या होगा साहित्य में? तो आपका सही आंसर है 118 का विकल्प नंबर डी, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति साहित्य में रस का अर्थ यह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर बताना है और 119 का हास्य का हास हो जाएगा, विकल्प नंबर ह्रास इस प्रकार भी हो जाता है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर होगा। निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? देखिए वर्णिक छंद आपकी पहचानना है, आपके लिए दोहा, सवैया, चौपाई या रोला, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है और 120 का सही आंसर है आपका सवैया। सवैया वर्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है बरवैया, चौपाई, सौरठा या रोला। तो 121 का सही आंसर है आपका सौरठा। सौरठा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सौरठा जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अलंकारों की महत्वता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा कथन है? 122 का सही आंसर आपके लिए बताना है और 122 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका कि अलंकारों की महत्वता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 122 का विकल्प नंबर सी, यानी कि अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये जो है आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर
सी राइट आंसर है। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहां कौन सा अलंकार हो कहलाता है। तो 123 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि अर्थालंकार। अर्थालंकार आपका सही आंसर है। उसने तो यहाँ पर क्या है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है, भ्रमर को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। इस मुहावरे का अर्थ आपका यहाँ पर जो होगा वह होगा विकल्प नंबर 1 की भ्रम को दूर करना। ये जो है उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इसका अर्थ। आग लगाने पर कुआं खोदना, सॉरी आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति है ये, और इसका जो सही अर्थ होगा इसका अर्थ आपके लिए बताना है। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ क्या होगा इस लोकोक्ति का। क्वेश्चन नंबर 125 है संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ये जो है आपका विकल्प नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। रासो जो है किस कवि की रचना है। सारंगधर की, चंद्रबरदाई, नरपति नाल्य या जगनिक। पृथ्वीराज रासो, तो आपका राइट आंसर है 26 का विकल्प नंबर सी यानी कि चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई राइट आंसर है, बिल्कुल सही। तुलसीदास का जन्म कहां पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 127 का राइट आंसर विकल्प नंबर होगा आपका सी, यहाँ पर 27 का सी राइट आंसर है यानी कि राजापुर। राजापुर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है जयद्रथ वध किसकी रचना है। 128 का सही आंसर बताइए। जयद्रथ वध ये रचना है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो जयद्रथ वध ये है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है। वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद या मथुरा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान बताना है। तो 29 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी यानी कि इलाहाबाद आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा 130वां क्वेश्चन पूछा है किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्य MT वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो आपका राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर 130 का विकल्प नंबर 1 यानी कि मलयालम। मलयालम आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देव पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर है आपका 131 और आपका राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था मृदुला गर्ग का उपन्यास मिलजुल मन। क्वेश्चन नंबर 132 है कौन सी रचना रांगी राघव की रचना नहीं है। अधूरी मूरत या देववासी या जीवन के पहलू या साम्राज्य का वैभव। कौन सी रचना रांगी राघव की नहीं है। तो 32 का सही आंसर होगा आपका बी यानी कि जीवन के पहलू आपका राइट आंसर है। 33वां क्वेश्चन है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच ये उपन्यास है और ये जो किस लेखक की कृति है। तो 33 का राइट आंसर होगा राजी सेठ। राजी सेठ विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर। गबन किस रचनाकार की रचना है। गबन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। श्याम सुंदर दास, मुंशी प्रेमचंद या रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर आपका यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद। गबन आपका प्रेमचंद आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता। तो 35 का आपका जो सही आंसर होगा अंधेर नगरी नाटक है ये, और इसके जो रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका 35 का सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 36 है ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। व्यंग्य संग्रह है और इसके जो व्यंग्यकार हैं वह कौन है। तो 36 का सही आंसर है आपका हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, नाटक या रेखा चित्र। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। और इस किस विधा से संबंधित है। तो 37 का सी यानी कि रेखा चित्र आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 पूछा भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन नहीं है, पहचानिए। नहीं है पूछा है आपसे।
नहीं में आपका राइट आंसर होगा आनंद कादम्बिनी, नहीं है आनंद कादम्बिनी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है संस्कृत, गुजराती, हिंदी या मराठी। क्वेश्चन नंबर 139 है, 139 का आपका सही आंसर है आपका 139 का विकल्प नंबर आपका होगा यहाँ पर बी, यानी कि क्या होगा, हिंदी आपका राइट आंसर है 139 का, बिल्कुल सही। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो, गिरीशन, सदल मिश्र या मिश्र बंधु। 40 का सी राइट आंसर है सदल मिश्र, आपका सही आंसर है। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग ये आपके लिए बताना है किस विधा की भी जो है पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि नाटक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नाटक राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका 142, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो आधुनिकता की जो शुरुआत मानी जाती है वह भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से मानी जाती है? तो 142 का आपका राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, चंद्र शर्मा गुलेरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा। उसने कहा था, तो आपका सी राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर आपका है 144, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, व्यंग। 44 का एक राइट आंसर है निबंध, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा जो है विरचित है, कौन सी है वह? तो 45 का आपका सही आंसर होगा यहाँ पर जलती हुई नदी। ये कमलेश्वर द्वारा जो है विरचित आत्मकथा है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर आपका एक गद्यांश दिया है, बहुत ही बड़ा गद्यांश आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हैं। इससे संबंधित यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से संबंधित पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, इसी तरह के और बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के लिए जय हिंद।